साथियों देख सकते हैं दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का अनिश्चितकाल धरने का 158 दिन हो गया है। 158 दिन भी दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का नारा है आज का इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय साथियों। और इस धरने के माध्यम से साथियों आज एक मैं छोटा सा न्यायालय को आकर्षित करने के लिए एक जो दामिनी फिल्म का जो डायलॉग है साथियों सनी देओल और अमरीश पुरी का, उसको मैं इस न्यायालय को आकर्षित करने के लिए फिल्म का डायलॉग भारत के लोकतंत्र में बोल रहा हूं। इसमें जो भी गलतियां होंगी हमको क्षमा करेगा, लेकिन न्यायालय का मैं ध्यान आकर्षित करने के लिए ये डायलॉग बोल रहा हूं, क्योंकि जो बता रहा हूं दामिनी फिल्म में अमरीश पुरी कहता है अब तो अगली तारीख दे दीजिए, तो वहां पर सनी देओल जी का जो डायलॉग होता है तारीख पे तारीख न्याय क्यों नहीं। और बता रहा हूं कि वही जो दामिनी का जो बलात्कारी जो लड़ रहा था दामिनी के लिए, तो उसी तरह बता रहा हूं जो मेरी पत्नी का जो बता रहा हूं इसमें 3 दिसंबर 2020 को जो जिला महाराजगंज यूपी के गुगली थाने में जो मुकदमा दर्ज कराई थी, तो 164 का बयान में जिक्र है जो स्कूल में काम कर रही थी, जो समृद्धि पब्लिक स्कूल में स्कूल का प्रबंधक है रामनाथ सिंह और गांव का पूर्व प्रधान जो बारी गांव का है अनिल सिंह ने बलात्कार किया था। और बता रहा हूं जो क्रिमिनल डिवीजन 16/2025 चल रहा है, उसमें क्रिमिनल डिवीजन में इस दोषियों का जो रामनाथ सिंह और जो अनिल सिंह पूर्व प्रधान बारी गांव को नोटिस गया है, तो उसने एक वकील रखा है क्रिमिनल डिवीजन में अपना बचाव के लिए। जो वकील रखा है उसको बता रहा हूँ कि राजकेश्वर सिंह, उस वकील का नाम आपको इसे जो बता रहा हूं कि ये जो वकील है कौशल किशोर पांडे उस बलात्कारियों का बचाव कर रहे हैं, रामनाथ सिंह और उसका जो पूर्व प्रधान बारीगांव का अनिल सिंह का और ये भुजई सिंह का। तो ये कौशल किशोर पांडे का मैं आपको बता रहा हूं कि यही बलात्कारी को जो बचा रहे हैं भारत के लोकतंत्र में। तो कौशल किशोर पांडे को मैं माननीय न्यायालय में और राजकेश्वर सिंह अपना केस की परित्याग बहस स्वयं कर रहा है, तो माननीय न्यायालय बता रहा हूँ कि जो माँ भवानी है इनको मैं न्यायालय और बता रहे शनि देवता को न्यायालय के रूप में मान रहा हूँ। और मैं आकर्षित करना चाहता हूँ ध्यान कि जो कौशल किशोर पांडे हैं वही बता रहा हूँ राजकेश्वर सिंह आपको बताना चाहता है। जो गिरजा देवी ने अपना केस जो 3 दिसंबर 2020 को 376/506/120 भी लिखवाई थी, तो वही अनिल सिंह बारीगांव का जो पूर्व प्रधान है और जो बलात्कारी है साथियों, और उसके बाद रामनाथ सिंह जो समृद्धि पब्लिक स्कूल का प्रबंधक है वो बलात्कारी है। शोषण के बयान देकर गिरजा देवी बिक चुकी है और यही सब पैसा देकर, क्योंकि ये रामनाथ सिंह का पासपोर्ट नहीं बनता था, बता रहा हूँ उसका पासपोर्ट ही पैसे देकर गिरजा देवी को बनवा लिया गया है। तो मैं बता रहा हूँ 158 दिन को ये कॉमिक माध्यम समझ कर रहा हूँ। और जो कौशल किशोर पांडे हैं साथियों, उसको न्यायालय उनको तुरंत बता रहा हूँ उन्हीं के कहने पर जो कौशल किशोर पांडे और जो रामनाथ सिंह है और जो बारीगांव का पूर्व प्रधान अनिल सिंह है, इसके कहने पर ये जो कौशल किशोर पांडे पहले ही जो मुकदमा इनका लगा हुआ है, गिरजा देवी ने अपना केस बंद करवा दिया है। और उसी तरह जो रामनाथ सिंह है और बारीगांव का पूर्व प्रधान अनिल सिंह है, इसी कौशल किशोर पांडे का जो क्रिमिनल डिवीजन 16/2025 से नोटिस गया था, तो उसने अपने बचाव के लिए वो कालनामा पर ये जो रामनाथ सिंह और अनिल सिंह और ये भुजई सिंह ने इसको वकील रखा है, तो ये बलात्कारी को बचा रहा है साथियों कौशल किशोर पांडे। न्यायालय को ध्यान आकर्षित करना है। और इतनी तारीख है जो बता रहा हूँ, जो महाराजगंज का जो जिला महाराजगंज कोर्ट का सभी CNR माननीय न्यायालय देख ले, और इतना जो फाइल को अपने ही स्वयं मेंटेन कर रहा हूं, तो बता रहा हूं अब न्याय में देरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो न्यायमूर्ति है अब राजकेश्वर सिंह शनि देवता से न्यायमूर्ति से गुहार लगा रहा है, इतने न्यायमूर्ति है सब न्याय करेंगे। और जो हमारे जो शिव परमात्मा है, और बता रहा हूँ ये जो गिरजा देवी है साथियों, जो भारत के लोकतंत्र में इसको सुअर सरकार रंटी महिला बना दिया है, तो इन बच्चों का ये बता रहा हूँ जिंदगी को नरक बना रही है। और इन ये जो बता रहा हूँ ये बच्चलन हो गई है साथियों, जो ये रंटी महिला बन गई है, तो इनका जो हमारा आर्मी है, हमारा छोटा भाई संतोष कुमार सिंह है, बड़ा भाई ट्रक विनोद सिंह है, तो बता रहा हूँ इसके आड़ में अनपढ़ पिता चंद्रिका से अंगूठा लगाते हैं, माता बर्फा देवी अंगूठा लगाती है, तो गिरजा देवी कैसे बच जाती है, क्योंकि एक गाँव में जो बता रहा हूँ अपने अनपढ़ माता पिता के आड़ में बच रही है। और यही बलात्कारी है साथियों, जो मेरा छोटा भाई आर्मी में है और उसका बचाव कर रहा है। और ये जो बता रहा हूँ उसको जो क्रिमिनल डिवीजन 16/2025 नोटिस गया, तो अपने जो 20 बच्चों को लेकर जहां पर ड्यूटी कर रहा है वहां पर भाग चुका है। और बता रहा हूँ राजकेश्वर सिंह अपने घर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दे रहा। माननीय न्यायालय को भी बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट न्याय दिल्ली ध्यान दीजिए, न्याय में देरी होना अन्याय कहलाएगा। और राजकेश्वर सिंह माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली को भी बता रहा हूं कि जो राजकेश्वर सिंह आमरण अनशन भूख हड़ताल करने जा रहा है, तो बता रहे हैं इसका समय अब प्रस्तावित हो गया है कि दिनांक 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार सुबह 10 बजे से जो बारी गांव का निवास स्थान है उसी घर के बाहर साथियों अनिश्चितकालीन आमरण अनशन
भीमराव अम्बेडकर जयंती से करूंगा। और उसके पहले मैं माननीय न्यायालय को बता रहा हूँ चक्का जाम भी करूंगा यहाँ पर अनिश्चितकालीन के लिए इंदरपुर घुगली शीशम मार्ग को बाधित करूंगा। क्योंकि जब आमरण अनशन करूंगा और ये जो मुदिया योगी सरकार बता रहा हूँ भारतीय लोकतंत्र का असली हत्यारा मुदिया योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है, तो साथियों बता रहा हूँ जो ये केवल लंबा खींचे रहे हैं सब तारीख पे तारीख जो पड़ रहा है न्यायालय को कह रहा हूँ तारीख पे तारीख न्याय बिल्कुल नहीं है। तो कौशल किशोर पांडे जो बलात्कारी को बचा रहा है साथियों, और वही कौशल किशोर पांडे जो वकील है महाराजगंज के, ये बता रहा हूँ जो गिरजा देवी अपना 376/503 दिसंबर 2020 को जो अपना केस स्वयं कौशल किशोर पांडे वकील लगाकर बंद करवा दिया है। और वो वही वकील जो बारीगांव का पूर्व प्रधान अनिल सिंह है और जो समृद्धि स्कूल का प्रबंधक रामनाथ सिंह है, उसके बचाव में जो वही कौशल किशोर पांडे वकालतनामा लगा हुआ है। तो वकालतनामा पर बता रहा हूँ ये माननीय न्यायालय बिल्कुल नजरअंदाज करे, क्योंकि जो कौशल किशोर पांडे ये बलात्कारी को बचा रहे हैं। और आज केशव सिंह बता रहा हूँ और माननीय न्यायालय न्यायमूर्ति जो शनिदेव जी से अब गुहार लगा रहा है कि हमारे हनुमान जी हैं जो पंचमुखी हनुमान जी इन बच्चों का कितना रक्षा करेंगे और आज केशव सिंह का कितना रक्षा करेंगे। इसलिए न्याय में देरी नहीं होना चाहिए, न्याय में देरी होना भी अन्याय कहलाएगा। ये माननीय न्यायालय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और फिर से मैं ये बता रहा हूं माननीय न्यायालय को जो आज 158 दिन हो गया है, तो आज का नारा है इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और मोदी योगी सरकार क्या बिल्कुल ही मर चुका है, यही सवाल उठाता हूं भारत के समाजी लोगों से और संसार के लोगों से। यह पर